एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के लिए आज बीजेपी का संकल्प पत्र। जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। महिलाओं के लिए हो सकती है कई घोषणाएं। दोपहर 2 बजे जारी होगा संकल्प पत्र, यानी कि अब से 1 घंटे बाद संविदा कर्मियों के लिए ऐलान संभव माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर, पूर्वांचल की महिलाओं पर इस संकल्प पत्र में विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा आप देखिए, लाडली बहना के जो योजना उसके तहत जो महिलाएं हैं उनके लिए माना जा रहा है कि 2500 का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही साथ जो पूर्वांचल की महिला हैं, क्योंकि उन पर विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। और सोचिए कि ये जो संकल्प पत्र बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, ये ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3, 4 या 8, 10 बैठकें हुई और ये तैयार हो गया। कई बैठकें लगातार की गई, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल पर जाकर ये बैठकें हुई हैं और उसके बाद लोगों के फीडबैक के बाद इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जो अपना संकल्प पत्र तैयार करती है उसमें लोगों से उनकी राय जानती है कि बताइए आप क्या चाहते हैं। और ऐसे में ये जो संकल्प पत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कहती है कि जो वादे हम करते हैं संकल्प के साथ उनको पूरा करते हैं। तो लाडली बहना योजना जो एक काफी ज्यादा अहम योजना है, इसको लेकर महिलाओं के लिए यहाँ पर जो संकल्प पत्र होगा उसमें बड़ा ऐलान हो सकता है। सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा सकती है, मुफ्त बस यात्रा, रजिस्ट्री में राहत, ये वो तमाम बातें हैं। इसके अलावा आप देखिए, गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया जा सकता है। मंदिर गुरुद्वारे में 500 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान हो सकता है। जल पोर्ट कनेक्शन की फीस घटाई जाएगी, ये भी उसमें मेंशन हो सकता है। कॉलेज शिक्षा के लिए गारंटी लोन का ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी बातें जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसमें क्या क्या हो सकते हैं मुद्दे, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गौरव मिश्रा इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, बीजेपी अपना संकल्प पत्र 2 बजे जारी करेगी। ये जो संकल्प पत्र जारी किया जाना है, जाहिर सी बात है पहले कई बैठकें की गई हैं, रणनीति बनाई गई, चर्चा की गई, आम लोगों से उनकी राय ली गई। उसके बाद इस जो ये संकल्प पत्र आज जारी किया जाएगा इसको तैयार किया गया है। और किन किन, क्योंकि लगातार हम ये तो बता रहे हैं कि किन किन चीजों पर फोकस हो सकता है, लेकिन इनके अलावा और कौन से वो बिंदु हो सकते हैं जिनको शामिल इस संकल्प पत्र में किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आज जो है तकरीबन 2 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी और ये संकल्प पत्र उस तरीके का संकल्प पत्र होगा जिससे कहीं ना कहीं तमाम जो कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार के चुनाव के क्या मुद्दे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के किन मुद्दों के आधार पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है, तो ये संकल्प पत्र से आज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान हो कि जब झुग्गी बस्ती एक सम्मेलन किया गया था जिसमें सभी झुग्गियों के प्रधानों को आमंत्रित किया गया था, उस सम्मेलन की अध्यक्षता खुद अमित शाह कर रहे थे, गृह मंत्री खुद वहां पर मौजूद थे। अमित शाह ने 2-3 बातें बहुत स्पष्ट तरीके से कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार जो हमारा संकल्प पत्र होगा वो कहीं से आपको निराश करने वाला नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात उसमें यह कही गई थी कि जो जो दिल्ली के बुनियादी मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे उन संकल्प पत्र में इस बार देखने को मिलेंगे। और 2 बजे के आसपास इस संकल्प पत्र को आज भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रहेंगे। इसके अलावा जो दिल्ली के सांसद हैं, बांसुरी स्वराज की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, कमलजीत शेरावत की बात करें, सभी लोग उस समय मौजूद रहेंगे। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप देखिए 2-3 मुद्दों के अगर हम जिक्र करें, पानी, बिजली, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राजधानी दिल्ली का है, क्योंकि पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर ही अपनी सरकार को बनाया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली में पानी की जो बात होती है तो अक्सर वो टैंकर माफियाओं की बात आती है। तो ये पानी किस तरीके से मिलने वाला है, लोगों को साफ पानी कैसे मिलेगा, किस तरीके का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में करेगी ये। और बिजली को लेकर के जो 200 यूनिट फ्री आम आदमी पार्टी अभी बिजली दे रही है, भारतीय जनता पार्टी 300 यूनिट जो है फ्री बिजली देने की बात करेगी। इसके अलावा जितनी भी फ्रीवीज योजनाएं चल रही हैं दिल्ली में उसको फिलहाल बंद नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि एक बड़ा निर्णय इस बार मैनिफेस्टो में जो संकल्प पत्र आ रहा है बीजेपी का, वो बीजेपी रखने वाली है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, जो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात की गई, कांग्रेस ने भी अपने तरफ से एक राशि को तय किया। तो ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को किस तरीके से बीजेपी तोड़ेगी इस घोषणा पत्र में, यह भी बहुत साफ हो जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान हो, अगर हम मध्य प्रदेश का जिक्र करें, महाराष्ट्र का जिक्र करें, लाडली बहनों ने ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। और उसके बाद से आप देखिए कि इन योजनाओं का जो इंप्लीमेंट देखने को मिला और जिस तरीके से वोटिंग हुई, वो जो जीत का प्रतिशत रहा किस तरीके से बढ़ के आया। और 30 साल बाद
कहीं ना कहीं ठीक है। दिल्ली में बीजेपी ये चाहेगी कि वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करे। बिल्कुल, इसी और इसको वजह से लेकर ये तमाम जो संकल्प कवायदें पत्र की जारी गई किया हैं जाएगा, और अब तमाम चीजों को ध्यान में रखे। फिलहाल गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।